हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। हमने लास्ट वीडियो में एजेंट बिल्ड किया था, राइट। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग इज वी आर गोइंग टू मेक अ कंट्रोलर ऑफ द सिस्टम विच इज द मेन डॉट पी वाई। अब एग्जैक्टली मेन डॉट पी वाई का काम क्या होगा, ये एक्सेल फाइल को रीड करेगा, फिर एक एक रो को चेक करेगा कि आंसर वाला कॉलम खाली है या नहीं खाली है। अगर आंसर वाला कॉलम ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो स्किप कर देगा। अगर आंसर वाला कॉलम मिसिंग है, लाइक यहाँ पे कोई भी आंसर अगर नहीं रहेगा तो वो एजेंट के पास भेजेगा, विच इज हियर। अब एजेंट क्या करेगा, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देगा और देन उसके बाद फिर से फुलफिल कर देगा। आई होप ये चीजें आप लोग को समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली मेन डॉट पी वाई का काम क्या होने वाला है। यहाँ पे वो एग्जैक्टली रीड करेगा एक्सेल फाइल को, एक्सेल फाइल के हर एक रो को चेक करेगा। अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगर आंसर अवेलेबल है तो वो उसको स्किप कर देगा। अगर अगर आंसर अवेलेबल नहीं है तो वो एजेंट के पास भेजेगा, देन एजेंट उसका आंसर देगा। ये जितने भी क्वेश्चन है ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे एंड देन वी कैन डाउनलोड इट। ओके, टू डू इज हम एसआरसी के अंदर एक फाइल बनाएंगे विच इज मेन डॉट पी वाई, मेन डॉट पी वाई। we will import the OS। तो बेसिकली OS डायरेक्टरी रीड करने के लिए यूज करते हैं एंड देन इंपोर्ट पांडास एंड देन उसके बाद फ्रॉम एजेंट इंपोर्ट जनरेट आंसर। तो एग्जैक्टली हम ये कर रहे हैं, ये जो फंक्शन है उसको हम कॉल कर रहे हैं मेन डॉट पी वाई में। ओके, और इसका क्या, इसका काम क्या होगा, वो क्वेश्चंस के आंसर को जनरेट करना होगा। जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे एक्सेल शीट में वो क्या करेगा, उसके आंसर को जनरेट करेगा। So we are going to make a function which is a process Excel. So here we will define process Excel, और यहाँ पे बेसिकली ये फंक्शन जो है हमारे एक्सेल फाइल को प्रोसेस करेगा। यहाँ पे हम डालेंगे इनपुट एक्सेल पाथ कॉमा आउटपुट एक्सेल पाथ इज इक्वल टू। बेसिकली इनपुट में हम एक्सेल का पाथ दे रहे हैं और आउटपुट में हम नया एक्सेल सेव कर रहे हैं। फाइन, रीड एन एक्सेल फाइल, fill missing answer, using an AI agent, save the updated Excel file। ओके, बेसिकली हम लोग यहाँ पे बेसिकली ये कमेंट बताता है कि एग्जैक्टली ये फंक्शन क्या काम करने वाला है। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग इज df इज इक्वल टू pd डॉट रीड इनपुट एक्सेल पाथ। व्हाट हमारा एक्सेल फाइल ओपन होता है और उसके बाद डेटा फ्रेम में टेबल के फॉर्म में डेटा आ जाता है। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग इज df इज इक्वल टू df आंसर और यहाँ पे एज टाइप स्ट्रिंग देंगे। बेसिकली एआई टेक्स्ट रिटर्न करता है, इसलिए हम आंसर कॉलम को स्ट्रिंग बना दिए हैं ताकि एरर ना आए। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग इज टोटल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ df। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे एक्सेल में टोटल कितने क्वेश्चंस हैं। आई होप ये सब चीजें आप लोग को समझ में आ रहा है। एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे एफ स्ट्रिंग टोटल क्वेश्चन इज। इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे मैं प्रोसेस को हटा देता हूँ। बेसिकली जब हम main.py रन करेंगे तो हमारे कंसोल में दिखेगा
कि एग्जैक्टली कितना क्वेश्चंस प्रोसेस हो रहा है। ओके, तो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग इज, हम लोग फॉर लूप लगाएंगे जो एक्सेल के हर एक रो को इटरेट करे, राइट। फॉर इंडेक्स, ये चीजें एग्जीक्यूट करते हैं। फिलहाल इसको हम स्किप करते हैं अभी के लिए। इक्वल टू रॉ ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर इज इक्वल टू रॉ ऑफ आंसर। सो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, करंट रो से हम क्वेश्चंस निकाल रहे हैं एंड इसी रो का आंसर निकाल रहे हैं देखने के लिए कि ये खाली है या नहीं। ओके, इफ आंसर डॉट स्ट्रिप, if answer dot strip is equal to blank or answer dot lower is equal to none। सो बेसिकली हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि आंसर खाली है या एक्सेल में नन लिखा है। सिर्फ खाली आंसर के लिए एआई को कॉल करते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, आंसर। सो इसका मतलब क्या है, जब हम रन करेंगे तो हमको कंसोल में दिखाएगा कि कितना क्वेश्चन प्रोसेस हो रहा है। ओके, ट्राई यूज कर रहे हैं, अगर एआई कॉल के टाइम एरर आए तो प्रोग्राम कैश ना हो जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्राई यूज कर रहे हैं। ठीक है, आंसर इज इक्वल टू जनरेट आंसर ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। फाइन। सो बेसिकली यहाँ पे हम एआई को क्वेश्चन दे रहे हैं, देन उसके बाद एआई हमको पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देगा। ओके, सो बेसिकली एआई का आंसर वापस उसी रो के लिए आंसर कॉलम में चला जाएगा एंड देन वी विल यूज एक्सेप्ट। अगर एआई फेल हो जाएगा तो एरर हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे df डॉट एटी इंडेक्स कॉमा आंसर इज इक्वल टू एरर जनरेटिंग आंसर। चांस अगर एरर आया तो हमारे एक्सेल में ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। सो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग इज आवर आउटपुट एक्सेल पाथ। इफ आउटपुट एक्सेल पाथ इज नन, देन आउटपुट एक्सेल पाथ इज इक्वल टू इनपुट एक्सेल पाथ। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आउटपुट का पाथ नहीं दिया गया है तो सेम एक्सेल फाइल के पाथ में अपडेट हो जाएगा। टू एक्सेल आउटपुट पाथ, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो बेसिकली फाइनल अपडेटेड एक्सेल फाइल यहाँ पे सेव कर रहे हैं हम लोग। ओके, और फॉर द कंफर्मेशन हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे एक्सेल ऑटो फिल सक्सेसफुली एंड देन CLI सपोर्ट। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि फाइल डायरेक्ट रन भी हो सकती है और UI से भी कॉल हो सकता है। तो यहाँ पे बेस डायरेक्टरी हम देंगे, बेस डायरेक्टरी इज इक्वल टू, सो एक्सेल पाथ इज इक्वल टू, सो यहाँ पे हम एग्जैक्टली एक्सेल का पाथ दे रहे हैं जो कि हमारे डेटा के अंदर है। ओके, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देन उसके बाद प्रोसेस एक्सेल ऑफ एक्सेल पाथ, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। main.py रेडी हो चुका है। सो इसको रन करने के लिए क्या करेंगे, टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल, एंड देन उसके बाद main.py रन करने के लिए पहले हम अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट करेंगे। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट करने के लिए क्या करेंगे, AI, एंड उसके बाद हम स्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे एंड देन उसके बाद एक्टिवेट। तो बेसिकली हम ये फोल्डर के अंदर जा रहे हैं, उसके बाद स्क्रिप्ट के अंदर जा रहे हैं, उसके बाद हम एक्टिवेट कर रहे हैं। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, पाइथन main.py, ओके, सो बेसिकली तो cd src अभी पाइथन main.py। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन इज 5 और ये अभी आंसर देना स्टार्ट कर दिया है। ओके, सो 1 बाय 1 5 क्वेश्चन का आंसर देगा एंड देन उसके बाद हमारे एक्सेल शीट में फुलफिल हो जाएगा। देख सकते हैं एक्सेल ऑटो फिल सक्सेसफुली, राइट।
तो अभी हम क्या करते हैं, ये हमारा जो एक्सेल फाइल है उसको चेक करते हैं। So here we can see for particular questions we have a certain answer, right? So basically हमारा जो agent.py है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, राइट? और हमारा कंट्रोलर हर एक क्वेश्चन के लिए प्रॉपर प्रोसेस कर रहा है, राइट? सो व्हाट थिंग इज, नेक्स्ट वीडियो में हम यूआई बनाएंगे यूजिंग स्ट्रीमलीड, जहाँ पे हम कोई भी एक्सेल फाइल अपलोड करेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और हमारा जो एलएलएम रहेगा, हमारा जो एजेंट रहेगा, वो क्वेश्चंस के आंसर पर्टिकुलर एक्सेल सीट में फुलफिल करेगा, देन उसके बाद हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो एग्जैक्टली हमारा गोल यही है। सो ये वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम यूआई बनाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।